बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, अगर आप इस वीडियो को देखने पहुंचे हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा अब उस सच्चे मार्ग की ओर बढ़ रही है जहां ईमानदारी, लगन और सच्ची तड़प ही असली पूंजी है। आप उन बिरले जिज्ञासुओं में से हैं जिनका मन इस मायाजगत के दिखावे और क्षणिक सुखों से ऊब चुका है और जो अब उस परमात्मा की शरण में सच्ची शांति और मुक्ति की तलाश कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया भोगविलास, लालच और भौतिकता की दौड़ में डूबी हुई है, तब आप जैसे दुर्लभ जीव ही भीतर की ओर मुड़कर उस अनंत सत्य का मार्ग खोजते हैं, और यही बात आपको विशेष बनाती है। संगत जी, अगर आप एक नामधारी जीव हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस माया की नगरी में हमें एक पूर्ण सतगुरु का सहारा मिला। उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर नामदान जैसी अनमोल निधि की बख्शीश की। यह कोई सामान्य बात नहीं है। असंख्य जीव अभी भी भटक रहे हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन हमें तो स्वयं मालिक ने कृपा करके चुना। जिन्हें राखे गुरपूर्ण, तिनका कौन बिगाड़े। अब जब नाम मिल गया है तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम गुरु के हुक्म के अनुसार भजन सुमिरन में बैठें, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से समय निकालें और गुरु द्वारा बताई हुई विधि का पालन करें। परंतु संगत जी, यह मार्ग बिल्कुल सीधा नहीं है। यहाँ शंका भी आती है, मन भटकता भी है, कभी गहरे अनुभव मिलते हैं तो कभी वे लुप्त हो जाते हैं। यही साधना की यात्रा है। हाल ही में एक साधक ने प्रश्न पूछा, उन्हें ध्यान में शब्दधुन सुनाई देने लगी है, तो अब क्या करना चाहिए? क्या केवल उसे सुनते रहना पर्याप्त है? और क्या इस अनहद नाद को सुनते रहने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी? संगत जी, आपके हर प्रश्न का हम दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि जिज्ञासा ही साधना का पहला कदम है। लेकिन एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, यह मार्ग किसी तर्क या विज्ञान की गणना पर नहीं चलता। यह तो पूर्णतया प्रेम और समर्पण का मार्ग है। यहाँ जितना गहरा प्रेम होगा उतनी ही तरक्की मिलेगी। जहाँ प्रेम तहाँ भगवान, यह केवल कहावत नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। इस मार्ग पर गुरु की कृपा ही सब कुछ है। हमारा काम केवल साधना का प्रयास करना और अपने आप को योग्य बनाना है। बाकी तो मालिक की मौज है। किसी को कुछ ही समय में अनुभव होने लगते हैं, किसी को वर्षों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जैसे पिता अपनी संतान को तभी संपत्ति सौंपता है जब उसे संभालने की योग्यता हो, उसी तरह परमात्मा भी तभी अपनी रहस्यमय अनुभूतियों का द्वार खोलते हैं जब साधक उस पात्रता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संगत जी, कभी भी अपने अनुभवों का बोझ मत पालिए और न ही दूसरों से तुलना कीजिए। हर साधक की यात्रा अलग है। यह प्रेम और धैर्य का मार्ग है। यहाँ हर कदम पर सब्र चाहिए। अब आते हैं मूल प्रश्न की ओर। जब भीतर की दिव्य ध्वनि सुनाई नहीं देती या साधना में बार बार बाधाएं आती हैं, तो क्या यह हमारी कमी है? क्या हम उस अनंत की पुकार के योग्य नहीं हैं? ये प्रश्न वास्तव में आत्मा को झकझोर देते हैं और इन्हें समझना हर साधक के लिए आवश्यक है। संगत जी, आज इस वीडियो में हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अंतरात्मा की गहराई से आपके साथ विचार साझा कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक और श्रद्धा से देखिए। यह सिर्फ चर्चा नहीं होगी बल्कि एक गहरी आत्मिक यात्रा होगी। इसमें हम समझेंगे कि साधना में आने वाली बाधाओं का सामना कैसे किया जाए और किस प्रकार निरंतर अभ्यास से हम उस अनहद नाद की ओर बढ़ सकते हैं तथा उसके अनुभव में स्थिर हो सकते हैं। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, अनहद नाद व अनंत और शाश्वत ध्वनि पहले से ही हमारे भीतर गुंजायमान है। यह कोई बाहरी आवाज नहीं, न किसी यंत्र या साधारण शब्द से उत्पन्न होती है।
यह तो हमारे ही अंतर आकाश से उठती है, जहां आत्मा और परमात्मा का सहज मिलन होता है। इसी को शब्द योग या ध्वनि योग कहा जाता है, एक ऐसा मार्ग जिसमें साधक अपनी आत्मा की पुकार को सुनना और समझना सीखता है। पर यह यात्रा आसान नहीं है। साधना किसी बाहरी अभ्यास का नाम नहीं, यह तो आत्मा की घर वापसी है। इस मार्ग पर चलने वाले साधकों को अक्सर कई कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कभी शरीर थकान से टूट जाता है, कभी मन भटकता है, कभी भावनाएं असंतुलित हो जाती हैं और कभी आत्मा मौन हो जाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नदी अपने रास्ते में पत्थरों और मोड़ों से रुकती है, पर अंततः समुद्र तक पहुंच ही जाती है। साधना बहुत सूक्ष्म है, हवा की सरसराहट जितनी हल्की। लेकिन यदि हम धैर्य रखें, अभ्यास में नियमित रहें और भीतर उतरने की कला सीखें, तो यही बाधाएं एक दिन हमारी प्रगति की सीढ़ी बन जाती हैं। संत कबीर जी भी यही समझाते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यही साधना का रहस्य है, निरंतरता, धैर्य और प्रेम। जब ये तीनों साथ मिलते हैं तो साधक अपने भीतर की ध्वनि सुनने लगता है। जैसे बीज में वृक्ष का संपूर्ण सार छिपा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा में भी अनहद नाद पहले से मौजूद है। हमें बस अपने मन और हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाना है। सत्संग, भजन, सुमिरन और सेवा उस भूमि की सिंचाई करते हैं और धीरे धीरे भीतर का बीज अंकुरित होकर दिव्य अनुभवों में खिल उठता है। हर साधक के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब बाहरी शोर थम जाता है और भीतर का मौन बोलने लगता है। यही असली शुरुआत होती है आत्मा की यात्रा की। इसलिए यदि साधना में बाधाएं आए तो घबराएं नहीं। यह इस बात का संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। कांटों से होकर ही गुलाब तक पहुंचा जा सकता है। फिर प्रश्न उठता है, यह अनहद नाद है क्या? क्या इसे सच में सुना जा सकता है? और इसका उद्देश्य क्या है? संगत जी, अनहद का अर्थ है वह ध्वनि जो किसी बाहरी वाद्य से उत्पन्न नहीं होती। बिना घंटा बजे, बिना बांसुरी बजे भी भीतर कहीं यह गूंज उठती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना की गहराई में मिलने वाला सजीव अनुभव है। कभी यह आवाज घंटे जैसी प्रतीत होती है, कभी शंख जैसी, कभी झरने की बूंदों की टपकन जैसी और कभी जैसे कोई दूर बांसुरी बजा रहा हो। अनुभव हर साधक का अलग हो सकता है, लेकिन उसका सार एक ही है, भीतर से उठती दिव्य पुकार जो शांति और प्रेम से परिपूर्ण है। लेकिन संगत जी, इसे सुनने के लिए केवल कान पर्याप्त नहीं। इसके लिए चाहिए एक स्थिर मन, एक समर्पित हृदय और ध्यान की गहराई। साधना का मूल उद्देश्य यही है कि हमें बाहर की हलचल से हटाकर भीतर के मौन में ले जाए। जब मन शांत होता है, इंद्रियां संयमित होती हैं और ध्यान एकाग्र होता है, तभी आत्मा उस शाश्वत ध्वनि से जुड़ती है। यह साधना कोई चमत्कारी सिद्धि नहीं है, नहीं कोई दिखावा। यह तो वह सीढ़ी है जो आत्मा को जन्म-मरण के चक्र से मुक्त करती है। धीरे धीरे साधक उस मौन की ओर बढ़ता है जहां बिना शब्दों के सब कुछ कहा जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही लिखा है, शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। अर्थात शब्द ही गुरु है, और जब हमारी सुरती उस ध्वनि से जुड़ जाती है, तभी साधक सच्चा चेला बनता है। संगत जी, इस मार्ग में वही फल मिलता है जो हम बोते हैं। धैर्य का फल मीठा होता है। यदि हम निरंतरता, समर्पण और धैर्य से साधना करें तो अनहद नाद की यह दिव्य ध्वनि स्वयं आकर हमें अपने आलिंगन में भर लेती है। यही वह यात्रा है जो अंततः आत्मा को उसके असली घर पहुंचा देती है। संगत जी, अब जब हमने समझ लिया कि अनहद नाद क्या है और इसका अनुभव क्यों इतना जरूरी है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस राह में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं और हम उन्हें प्यार और समझदारी से कैसे पार कर सकते हैं। जब कोई साधक भीतर की यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहला पड़ाव है शरीर। यह शरीर आत्मा का घर है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं
तो अक्सर शरीर साथ नहीं देता। कभी पीठ में दर्द, कभी घुटनों में तकलीफ, कभी कमर में झंझनाहट। ऐसे में ध्यान टूट जाता है और मन यह सोचने लगता है, क्या मैं ध्यान के लायक नहीं हूँ? पर ऐसा सोचना गलत है। यह तकलीफें हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर का संदेश है कि हमें और जागरूक होने की जरूरत है। ध्यान में स्थिर बैठना सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि शरीर का तप भी है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर से दोस्ती करें। अगर पीठ या घुटनों में समस्या है तो साधारण आसन, सुखासन, वज्रासन अपनाएं या फिर शुरुआत में कुर्सी का सहारा लें। यह कोई कमी नहीं, बल्कि समझदारी है। धीरे धीरे हल्के फुल्के व्यायाम भी शरीर को मजबूत बना देते हैं और ध्यान के लिए सहारा बनते हैं। कई बार साधक महसूस करते हैं कि ध्यान में बैठते ही सांसें तेज या अनियमित हो जाती हैं। याद रखिए, सांस ही शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला सबसे कोमल धागा है। अगर हम कुछ देर गहरी और धीमी सांस पर ध्यान दें, तो मन भी शांत होने लगता है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी या सिर्फ अपनी सांस की आवाज सुनना, ये सब ध्यान की तैयारी है। जैसे सुबह की हवा फूलों को धीरे धीरे खिलाती है, वैसे ही ये छोटे अभ्यास हमारे भीतर की सुगंध जगाते हैं। अगर कभी सांस भारी लगे, नाक बंद हो जाए या थकान महसूस हो, तो घबराए नहीं। ये छोटी असहजताएं इस बात का संकेत है कि भीतर गहराई खुल रही है। संयम रखें और ध्यान को बोझ नहीं, बल्कि प्रेम की यात्रा समझें। हर साधक का शरीर और उसकी यात्रा अलग होती है। जैसे नाव किनारे तभी पहुंचती है जब पतवार थामे रखी जाए, वैसे ही शरीर ध्यान की नाव है जिसे हमें संभाल कर चलाना है। जब शरीर स्थिर हो जाता है तो अगला पड़ाव आता है मन। यह सबसे चंचल हिस्सा है। साधक कहते हैं, हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन विचार रुकते ही नहीं। हाँ, यह सच है। लेकिन यह कमजोरी नहीं, बल्कि संकेत है कि मन की सफाई शुरू हो चुकी है। जैसे झील में तल की मिट्टी ऊपर आ जाती है और साफ दिखाई देती है, वैसे ही ध्यान में विचार ऊपर आते हैं। इस समय घबराए नहीं, किसी भी विचार को पकड़े नहीं, बस धीरे से छोड़ दें। इसे ही नेति नेति की विधि कहते हैं। धीरे धीरे मन सांस के साथ शांत होने लगता है। सद्गुरु द्वारा दिया गया नाम प्रेम से दोहराना, यही मंत्र मन को थामने का कोमल धागा है। कभी ध्यान में दिव्य रोशनी या अनजानी ध्वनि सुनाई दे तो डरें नहीं। यह उस द्वार का संकेत है जिसे आप लंबे समय से खटखटा रहे थे। डर की बजाय यह विश्वास रखें कि मैं प्रभु की शरण में हूँ और यह अनुभव उसी की ओर ले जा रहा है। जब विश्वास और समर्पण बढ़ते हैं तो भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। कई बार साधक निराश हो जाते हैं कि इतना ध्यान किया पर कोई अनुभव क्यों नहीं मिला। पर ध्यान कोई परिणाम गिनने की साधना नहीं है। यह तो एक रिश्ता है, आत्मा और प्रभु का रिश्ता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या हर दिन बदले में कुछ उम्मीद रखते हैं? नहीं। प्रेम तो निस्वार्थ होता है। वैसे ही ध्यान भी निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए बस नियमित रहें। रोज एक समय और जगह तय करें। कभी कभी तो बस शांत बैठ जाना ही काफी है। बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे छोटे प्रयास ही आपको धीरे धीरे अनहद नाद की गहराई तक ले जाएंगे। संगत जी, अब हम उन रुकावटों की बात करते हैं जो आंखों से दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी साधना की यात्रा को भीतर से रोक लेती हैं। जैसे पुराने जन्मों के संस्कार, हमारी अनजानी आदतें और मन पर चढ़ी धुंध। इन्हीं कारणों से मन बार बार भटकता है और साधक निराश हो जाता है। लेकिन याद रखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। इन अवरोधों को केवल लगातार साधना और सही अभ्यास से ही दूर किया जा सकता है। इनमें सबसे बड़ा सहारा है सेवा। किसी जरूरतमंद की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, किसी का दुख बांटना, यह सब सिर्फ बाहरी काम नहीं है, बल्कि ये मन को गहराई तक साफ करते हैं। जैसे एक दिया दूसरे दिए से जलता है, वैसे ही सेवा से आत्मा का प्रकाश और तेज हो जाता है।
जब हम रोज नाम जप करते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो या गुरु का दिया मूल मंत्र, और सेवा को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आत्मा धीरे धीरे हल्की और शांत होने लगती है। इस मार्ग में सबसे जरूरी है एक सच्चे गुरु का होना। बिना गुरु के यह राह अंधेरी पगडंडी जैसी है, जहां हर मोड़ पर भ्रम का खतरा रहता है। गुरु वही होना चाहिए जिसने खुद इस रास्ते की यात्रा पूरी की हो और अब शिष्यों को प्रेम से मार्ग दिखा रहा हो। लेकिन संगत जी, यहाँ अंधविश्वास नहीं, विवेक जरूरी है। ऐसा गुरु चुनना चाहिए जो भीतर की ओर ले जाए, बाहर की चकाचौंध में न उलझाए। साधना में सबसे बड़ा रोड़ा है अहंकार। जब मन सोचने लगे मैं कर रहा हूं, तभी मौन टूट जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध ये सब आत्मा को भारी बना देते हैं और उसे उड़ान नहीं भरने देते। इसलिए रोज आत्मचिंतन करें, क्या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया? अगर हाँ, तो क्षमा मांग लें। भीतर प्रेम रखें, दया रखें और याद रखें, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। कबीर साहिब ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब मैं का अहंकार मिट जाता है, तभी प्रभु का प्रकाश भीतर जल उठता है। यही साधना का सार है, भीतर के अंधकार को शांत प्रकाश में बदल देना। और संगत जी, यह राह कोई बाजार का सौदा नहीं है कि आज बोया और कल फल मिल गया। यह तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है जैसी यात्रा है। निरंतरता और श्रद्धा ही साधक का असली सहारा है। जब साधक हर दिन उसी तल्लीनता से ध्यान में बैठता है जैसे किसी प्रिय से मिलने जा रहा हो, तभी भीतर की खिड़कियां धीरे धीरे खुलती हैं। सबसे उत्तम समय है ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह 4 से 6 बजे का समय। उस समय वातावरण शांत और पवित्र होता है और भीतर की ध्वनि सबसे साफ सुनाई देती है। जब आप एक ही स्थान पर रोज ध्यान करते हैं, तो वह जगह साधारण कोना नहीं रहती, वह आत्मिक संगम स्थल बन जाती है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। लेकिन यह अनुभव तभी टिकता है जब जीवन शैली भी सात्विक हो, भोजन हल्का और शुद्ध हो, दिनचर्या नियमित हो। फल, दूध, सब्जियां मन को स्थिर बनाती हैं, जबकि नशे और तामसिक भोजन से साधना भारी हो जाती है। यहाँ त्याग कोई बोझ नहीं, बल्कि मीठा निमंत्रण है खुद से मिलने का। और जब कभी मन उलझे या ध्यान भारी लगे, तो सत्संग वह अमृत बन जाता है जो आत्मा को नई ऊर्जा देता है। संतों की वाणी सुनना, कबीर साहिब की साखियां पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द गुनगुनाना, यह सब दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटा देते हैं। जब शरीर स्थिर हो, मन शांत हो, जीवन सरल हो और हृदय समर्पित हो, तब साधक के भीतर एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तब अनहद नाद केवल ध्वनि नहीं रह जाता, बल्कि आत्मा का जीवंत अनुभव बन जाता है। कभी यह घंटी की तरह बजता है, कभी पानी की बूंदों की तरह टपकता है, कभी शंख या वीणा की धुन की तरह फैल जाता है भीतर। लेकिन ध्यान रहे, यह ध्वनियां कानों से नहीं सुनी जाती, बल्कि आत्मा की सुनने की शक्ति सूरत से सुनी जाती है। और जब यह ध्वनि भी मौन में बदल जाती है, तो साधक उस चुप्पी में प्रवेश करता है जो सब कुछ कहती है और फिर भी बंधन से मुक्त कर देती है। यही है शब्द ब्रह्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जिसने एक बार इस दिव्य मौन को छू लिया, वह फिर दुनिया के किसी भी शोर में खो नहीं सकता। यह मौन ही उसकी पहचान बन जाता है। उसकी जिंदगी अब गीत न सही, पर आत्मा का संगीत बन जाती है। रसना बोले न बोले, पर आत्मा गाती रहे, यही साधना का चरम है। संगत जी, याद रखिए, जब हम इस पूरी यात्रा को भीतर से एक बार फिर महसूस करते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि अनहद नाद साधना कोई ध्वनि सुनने की तकनीक नहीं है। यह तो आत्मा को उसके अंतः स्रोत तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, वह जगह जहां सब कुछ मौन है और फिर भी सब कुछ कहा जा रहा है। इस मार्ग में आई जो भी रुकावटें थी, शरीर की थकान, मन की उलझने, पुराने संस्कार, आध्यात्मिक भ्रम, यह सब रास्ते के पत्थर हैं। ये साधक को तेज नहीं, बल्कि गहरा बनाते हैं।
ये बाधाएं हमारी असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि ईश्वर की कोमल परीक्षा है, जो पूछती है, क्या तुम सच्चे हो इस मिलन के लिए? इसलिए डगमगाइए मत, बस थोड़ा धैर्य रखें। जैसे चांदनी धीरे धीरे पूरी रात को आलोकित करती है, वैसे ही आपकी साधना धीरे धीरे भीतर के अंधकार को शांत प्रकाश में बदल देगी। प्रतिदिन कुछ पल ईश्वर के साथ अकेले बैठें। उसी मौन में, उसी प्रतीक्षा में, वह क्षण अवश्य आएगा जब भीतर से कुछ बहेगा, बिना शब्दों के, बिना कारण के, जैसे अमृत बह रहा हो। गुरु की शरण में रहिए। उनका स्पर्श, उनका दृष्टिकोण, उनका मौन आदेश, यह सब आपकी आत्मा की नाव को धीरे धीरे उस पार तक ले जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर विश्वास रखिए। आप उसी परम सत्ता की संतान हैं। वह अनहद, वह दिव्य ध्वनि, वह मौन आप में ही है, आपके भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। संगत जी, आज की ये चर्चा हमें उस गहराई तक ले गई जहां अनहद धुन की यात्रा का रहस्य केवल सुनने या जानने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आत्मा की पूर्णता की ओर एक भीतर की पुकार बन जाता है। स्मरण रहे, अनहद धुन मुक्ति का संकेत जरूर है, पर यह संकेत भी अधूरा है जब तक आत्मा उस शब्द में पूर्ण रूप से लीन होकर प्रभु से एक न हो जाए। यह रास्ता कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक समर्पण भरी साधना है, जहां हर कदम पर गुरु की कृपा, प्रेम, विनम्रता और निरंतरता चाहिए। कहावत है, किसी महान चीज को बनने में समय, श्रम और श्रद्धा लगती है। उसी तरह आत्मा की यह यात्रा भी धीमी, गहरी और प्रेम भरी होती है, जिसे जल्दबाजी से नहीं, बल्कि भजन, सुमिरन और सेवा की तपस्या से तय किया जा सकता है। साधना जारी रखें। हर दिन खुद को उस धुन में रमने का अवसर दें। सेवा करें, लेकिन श्रेय का भाव त्याग कर। सुमिरन करें, लेकिन गणना नहीं, भावना के साथ। सत्संग सुने, ताकि मन की दिशा बार बार अंदर की ओर मुड़े। और सबसे जरूरी, गुरु की कृपा के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। जो कुछ भी अनुभव होगा, जो भी परिवर्तन आएगा, वह गुरु की दृष्टि से ही संभव होगा। इसलिए गुरु पर पूरा विश्वास रखें और उस परम प्रेम में निरंतर बने रहें। संगत जी, यह यात्रा अकेले की नहीं है, गुरु आपके साथ हैं। तो चलिए, हर दिन, हर पल, इस अनहद धुन को थामे हुए हम अपने अंतिम मिलन, अपने सच्चे घर और उस अनंत प्रकाश की ओर बढ़ते चलें। प्रिय संगत जी, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम सभी उस एक मालिक के संतान हैं, और इस प्रकार एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा स्वामी जी।